नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां वो कई द्विपक्षीय बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी पहली उनकी द्विपक्षीय मुलाकात है। साथ ही साथ वो क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे और यूएनजीए को भी संबोधित करेंगे। लेकिन आज एनडीटीवी के इस यूट्यूब वीडियो में जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो उस खास विमान की जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। अब से पहले होता ये था कि जब भी कोई भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाते थे तो बीच में कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ता था। अगर अमेरिका की बात करें तो अब से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी जब अमेरिका जाते थे और उसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब अमेरिका जाते थे और उसके पहले और भी जो प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे वो बीच में फ्रैंकफर्ट या फिर एम्स्टर्डम में उनको रुकना होता था। ज़्यादातर ये जो स्टॉपेज है वो फ्रैंकफर्ट होता था जो कि जर्मनी में है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे दिल्ली से उड़े हैं और वॉशिंगटन उतरे हैं, और ये संभव सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक नया और ख़ास विमान सेवा में लिया गया है पिछले साल अक्टूबर में। ये राष्ट्रपति के लिए भी प्रयुक्त होता है और ये प्रधानमंत्री के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। ये पहली यात्रा नहीं है प्रधानमंत्री मोदी की इस खास विमान में, जो कि बोइंग 777-300ER श्रेणी का विमान है। जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे इसी साल मार्च में तो भी इसी विमान का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये दूरी तकरीबन 2 घंटे से भी कम की है, इसलिए इसकी इतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब तकरीबन 13 घंटे की उड़ान के बाद प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन पहुंचे और इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आपको ये बताएं बहुत ही संक्षिप्त में कि आखिरकार इस विमान की खासियत क्या है और क्यों इसको रिफ्यूलिंग के लिए बीच में कहीं नहीं उतरना पड़ा। मैं टेक्निकल तौर पे कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मोटे तौर पे जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक ये कि ये जो 777-300ER श्रेणी का विमान है इसमें 3 फ्यूल टैंक्स हैं और इसमें तकरीबन 150 टन के आसपास फ्यूल जो है वो भरा जा सकता है। और जब 777-200ER का परीक्षण हो रहा था तो तकरीबन 23 घंटे तक लगातार इस विमान ने उड़ान भरी, यानी कि 23 घंटे तक लंबा सफ़र बिना रुके किया जा सकता है। दिल्ली से वॉशिंगटन की दूरी 13 से 14 घंटे में पूरी होती है और कई सारी कमर्शियल जो उड़ान है वो भी ये दूरी तय करती है बिना कहीं रुके। लेकिन जब प्रधानमंत्री के दौरे की बात होती है तो इसमें बहुत तरह की सुरक्षा जो एहतियात है वो भी जुड़ा होता है, और इसलिए जब इस विमान को लिया गया तो इसकी जो सुरक्षा जो तकनीकी जो इसमें इस्तेमाल की गई है उस पर भी खासी निगाह रखी गई और ज़रूरतों के हिसाब से इसको लिया गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार क्या कुछ इस विमान में है सुरक्षा की खासियत। इसमें जो लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स यानी LAIRCM और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स जिसको कि SPS छोटे में कहा जाता है, इस सुरक्षा तकनीकी से लैस है और ये किसी तरह के मिसाइल हमले को भी नाकाम कर सकता है, उससे बच सकता है। और इसके आगे जो लगा हुआ एक रडार है जो कि किसी भी रडार से इसको बचकर निकलने की सहूलियत देता है, सुविधा देता है इस विमान को। तो एक बड़ी रक्षा ज़रूरत भी थी जिसकी वजह से इस विमान को ख़रीदा गया। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसको लेकर काफ़ी शोर भी मचाने की कोशिश की, लेकिन जब राष्ट्राध्यक्ष की बात होती है, उनकी सुरक्षा की बात होती है तो कोई भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इस लिहाज से जब इस विमान को लिया गया और अब ये सर्विस में है, सेवा में है, तो इसकी खासियत को बताना हमने आपको उचित समझा। और जो इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है जिसकी कि हम बात कर रहे थे वो तो काफ़ी उम्दा है ही, लेकिन जिस उन्नत तकनीकी से इसमें जो सुविधाओं को जो लैस किया गया है इस विमान को, तो वो भी इसको ख़ास बनाता है और कई तरह की ज़रूरतों को ये पूरा करता है। इससे पहले जो विमान इस्तेमाल होता था उसमें जो रिफ्यूलिंग के लिए तो रुकना पड़ता ही था, साथ ही साथ जो समय जो था वो ज़्यादा लगता था। अगर रिफ्यूलिंग के लिए कहीं उतरा भी प्लेन तो उसको 2 से 4 घंटे लगते थे और समय जो है यात्रा का वो बढ़ जाता था। तो जब डायरेक्ट अगर अमेरिका जाना है और कहीं रुकना नहीं है तो समय की भी बचत होती है। ये अलग बात है कि अगर फ्रैंकफर्ट में ठहराव होता था तो वहाँ पे भी एक छोटी सी मुलाकात हो जाती थी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, लेकिन अगर वो ज़रूरी नहीं है किसी दौरे में मिलना तो उस समय की बचत की जा सकती है और यही इस बार किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी सीधे दिल्ली से उड़े, वॉशिंगटन पहुंचे और वो अपने काम को पूरा कर वहां से जब चलेंगे 25 तारीख स्थानीय समय के हिसाब से शाम के 4 बजे के आसपास और 26 तारीख की सुबह भारत वापस पहुंचेंगे,
तो भी वो सीधी उड़ान लेकर आएंगे, रास्ते में कहीं उनको रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो विमान है वो बिल्कुल जो एयरफोर्स वन जिसको कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं उसी तर्ज का विमान है। हालांकि जो वाइट हाउस की तरफ से दी गई जानकारी है उसमें जो एयरफोर्स वन है उसमें जो विमान जिस श्रेणी का विमान इस्तेमाल होता है वो बोइंग 747-200B सीरीज़ का एयरक्राफ्ट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एयर इंडिया वन जिसको कि नाम दिया गया है और जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सफ़र किया है, ये नाम बहुत पुराना है और एयरक्राफ्ट ये नया है, वो 777-300ER कैटेगरी का विमान है। तो अब इस विमान के आ जाने के बाद जो एक ग्लोबल जो एक दौरा होता है, जो ट्रैवल होता है, उसमें काफ़ी सहूलियत होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरक्षा के लिहाज से विमान काफ़ी सुरक्षित तो है ही। इस मिसाइल पे ये भी कहा जाता है इस विमान पे मिसाइल के अटैक का कोई असर नहीं होगा और उसको काउंटर करने में भी ये सक्षम है। तो सुविधा के लिहाज से, समय के लिहाज से, रिफ्यूलिंग के लिहाज से ये बहुत ही एक उन्नत किस्म का विमान है और ज़रूरत पड़ने पर इसको हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है, यानी कि उड़ते हुए हवाई जहाज। आपने कई बार ऐसे दृश्य देखे होंगे, खासतौर पे मिलिट्री प्लेन में जब रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है तो हवा से हवा में उसको भरा जाता है। यात्री विमान में इस तरह की चीज़ें आम नहीं है, लेकिन जो ये विमान है उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो हवा से हवा में रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इस खासियत से भी ये विमान जो लैस है और यही वजह है कि तमाम सुरक्षा की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस विमान को प्रोक्योर किया गया। और इस तरह के 2 विमान भारत में हैं जो पिछले साल अक्टूबर में आए। और जाहिर सी बात है कि एक स्टैंड बाई प्लेन होता है कि किसी भी तरह की कोई तकनीकी कभी कोई कुछ गड़बड़ी या कुछ खामी आई तो दूसरे विमान का इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक ख़ास बात रही इस बार, जो कि अब तक जितने भी दौरे हुए थे विदेश के, ख़ास तौर पे अगर 7 समंदर पार की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री सीधे उड़कर यहाँ से अमेरिका पहुँचे हैं और ये इस यात्रा को कुछ और ख़ास बना गया है। शुक्रिया।